मैडम मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन करवाना है। हाँ तो लाइए, 2000 की स्लिप कटवा दीजिए। 2000? पर सरकारी स्कूल में तो फीस नहीं लगती ना। अब आप हमें बताएंगे कि कितने पैसे लगते हैं? नहीं मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ, हमें सब पता है कि आपका क्या मतलब था और क्या नहीं। अच्छा अब आप एक बात बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं या हम? आप पढ़े लिखे हो। हाँ तो हम जितने पैसे बोल रहे हैं उतने जमा करवा दो। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? अब माना कि सरकारी स्कूल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तुम लोगों को ना सब कुछ फ्री में पाने की आदत सी हो गई है। नहीं मैडम, मुझे इसके एडमिशन के लिए प्रिंसिपल मैम से मिलने दो। ये पढ़ाई में बहुत होशियार है, वो पक्का इसे एडमिशन दे देंगी। अभी प्रिंसिपल मैम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए क्लास में गई है। मैडम आपने बोला था कि बड़ी मैम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, पर वो तो आराम से बैठे हैं। अरे बस दिखने में लग रहा है कि आराम कर रहे हैं। हाँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है उनका, और वैसे भी अभी उनका आराम का टाइम है। और अगर अभी उन्हें डिस्टर्ब किया ना तो आपकी बेटी का एडमिशन कभी नहीं होगा। मैम मम्मी हमें बहुत दूर से पैदल चल कर आए हैं, अगर एडमिशन नहीं हुआ तो फिर से हमें आना होगा, और अगर मम्मी फिर से आएगी तो मालिक उनकी सैलरी कट कर देंगे। अगर इतनी फिक्र है अपने मम्मी की सैलरी की तो मम्मी के साथ काम कर लेना। वैसे तुम्हारी मम्मी काम क्या करती है? मैम मेरी मम्मी किसान है, और जब लोगों के खेतों में फसल आती है तो कटाई में उनकी मदद करती है। वाह, क्यों पढ़ा रही हो अपनी बेटी को जब आखिर में करना इसने यही काम है तो? नहीं मैडम, मेरी बच्ची बहुत होशियार है, ये बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत बड़ी अफसर बनेगी। मुझे इसके एडमिशन के लिए प्रिंसिपल मैम से मिलने दो। चल मैडम, मुझे अपनी बच्ची का एडमिशन करवाना है। हाँ तो आप करवा दीजिए। हाँ तो फिर जाओ ना, वहाँ जाकर फीस भरो और एडमिशन करवा लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैडम वो 2000 रुपये एडमिशन फ़ीस के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और सरकारी स्कूल में तो एडमिशन फ़ीस नहीं लगती ना। हाँ नहीं लगते हैं 2000 रुपये, 3000 लगते हैं। 3000? मेरी नींद खराब की है ना, पेनल्टी तो लगेगी। पर मैडम इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं क्या करूँ? भिखारियों का स्कूल समझा है क्या? जो चाहे आएगा, हम एडमिशन दे देंगे। अगर इतनी ही फिक्र है ना तो जाओ, जाके सामने प्राइवेट स्कूल है वहाँ एडमिशन करवा लो। मैडम वहाँ की तो फीस बहुत ज़्यादा है। अरे अनपढ़, लोन दे देंगे वो, भरते रहना फिर सारी जिंदगी लोन। देख रहे हो मैम कैसे अपने भाई के स्कूल का प्रमोशन कर रही है। हाँ, धीरे धीरे सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में डालती है और बहुत पैसा भी छापा है। एक काम करते हैं ना, मैम को बोलते हैं कि कुछ गिफ्ट हमें भी दिलवा दे। आखिर हमने भी तो कितनी हेल्प करी है यहाँ के बच्चों को वहाँ ट्रांसफर कराने में। सही बात है। मेम साहब कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? एडमिशन दे दीजिए ना, बहुत तेज़ है मेरी बच्ची पढ़ने में। अरे इसको कोई अनाथ आश्रम समझा है या मैं यहाँ सेवा करने के लिए बैठी हूँ? मैडम प्लीज़, अगर आप एडमिशन दे देंगी तो ये भी पढ़ लिख जाएगी, इसका भविष्य संवर जाएगा। एक बार का बोला समझ नहीं आता क्या तुमको? मैडम मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैडम देखो, अगर फीस है जमा करवाओ, वरना निकलो यहाँ से। नहीं मैडम ऐसा मत करो मैडम। निकालो इनको यहाँ से। और सुनो, दोबारा ऐसे लोग मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। जी मैम, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो बाहर चलो। चलो चलो। अरे बस बस, और कितने साइन करवाओगे? देखो मैं रोज हाफ डे में चली जाती हूँ और आज मुझे कितनी देर हो गई है। बाकी के कल करेंगे। जी मैम मैं जान सकता हूँ आपने इस बच्ची को स्कूल में